हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हरीश क्लासेज में। तो आप सभी जानते हैं हम यूपी बोर्ड क्लास 12 के ग्रामर पोर्शन के अंतर्गत ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेज का अध्ययन कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम रिमूव टू और कंपैरिजन ऑफ डिग्रीज का अध्ययन कर चुके हैं। तो आज के वीडियो में हम अफर्मेटिव से नेगेटिव और नेगेटिव से अफर्मेटिव में चेंज करना सीखेंगे। अगर फ्रेंड्स आपको किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करें, मैं उस पर वीडियो आपके लिए जल्द से जल्द लाने का प्रयास करूंगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो अपने मित्रों के साथ शेयर, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद नहीं आता है तो डिसलाइक कर सकते हैं। तो मैं आपको काफ़ी सिंपल वर्ड्स में और सिंपल तरीके से समझाने का प्रयास करूंगा, जिससे कि आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिले तो आप उसे आराम से अफर्मेटिव से नेगेटिव या नेगेटिव से अफर्मेटिव बना सकें। तो फ्रेंड्स, आपका पहला जो रूल है उसमें है यूजिंग अपोजिट वर्ड। अपोजिट वर्ड कह सकते हैं आप फ्रेंड्स, आप कह सकते हैं एंटोनियम्स। क्या कह सकते हैं? एंटोनियम्स। तो अपोजिट वर्ड का यूज करना है, उसमें या तो कोई वर्ब दिया होगा, उस वर्ब का अपोजिट लिखना है फ्रेंड्स। अगर वर्ब नहीं दिया है तो एडजेक्टिव जरूर होगा, एडजेक्टिव जरूर होगा। तो इस चीज को माइंड कर लें, और इससे पहले ही आपको नॉट का प्रयोग करना है। इस चीज को माइंड कर लें, यानी एडजेक्टिव से पहले ही आपको नॉट का प्रयोग करना है। तो एक एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। जैसे ही इज हैप्पी, ही इज हैप्पी यानी वह प्रसन्न है, वह प्रसन्न है। तो इसमें आप देख सकते हैं ही का आप अपोजिट लिख नहीं सकते हैं फ्रेंड्स। ये आपका हेल्पिंग वर्ब है तो आपका एडजेक्टिव दिया है हैप्पी, तो इसका बनाएंगे हम नेगेटिव। तो ही का ही लिख दें, एज का एज लिख दें। अब आपको बताया है मैंने एडजेक्टिव से पहले आपको नॉट का प्रयोग करना है, तो आप नॉट लिख दें। और हैप्पी का अपोजिट आप सभी जानते हैं अनहैप्पी। क्या होता है फ्रेंड्स? अनहैप्पी, अनहैप्पी। तो ही इज नॉट अनहैप्पी यानी वह अप्रसन्न नहीं है। अब आप जानते हैं अप्रसन्न नहीं है तो वह प्रसन्न है। एक और एग्जांपल लेते हैं फ्रेंड्स। जैसे सी इज ब्यूटीफुल, सी इज ब्यूटीफुल, वह सुंदर है। सी इज ब्यूटीफुल यानी वह सुंदर है। आप इसे कैसे कह सकते हैं कि वह बदसूरत नहीं है? कैसे कह सकते हैं? बदसूरत नहीं है। तो बदसूरत नहीं है तो कैसी है फ्रेंड्स? वह सुंदर है। तो सी का सी लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, आपको नॉट का प्रयोग करना है, ये मैं बता चुका हूं। तो सी इज नॉट, अब इसका अपोजिट लिख देंगे। तो अपोजिट होता है फ्रेंड्स अगली। क्या होता है? अगली। सी इज नॉट अगली यानी वह बदसूरत या कुरूप नहीं है, तो फिर कैसी है? वह सुंदर है। एक ऐसा लेते हैं फ्रेंड्स जिसमें डू नॉट या डज नॉट अपनी तरफ से लगाना पड़े प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो यह रहा आई लाइक यू, आई लाइक यू यानी मैं तुम्हें पसंद करता हूं। आई लाइक यू, मैं तुम्हें पसंद करता हूं। प्रेजेंट इंडेफिनिट है, क्रिया का फर्स्ट फॉर्म है। तो नेगेटिव इस प्रकार से बनाएंगे फ्रेंड्स। आप सभी जानते हैं जब नेगेटिव बनाते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में तो बहुवचन के साथ डू नॉट और एक वचन के साथ डज नॉट का प्रयोग करना होता है। तो आई के साथ आपको डू नॉट का प्रयोग करना है, आई डू नॉट। यहाँ आपका वर्ब है उसका आ जाएगा अनलाइक, अनलाइक या फिर डिसलाइक कह सकते हैं। और यू, आई डू नॉट अनलाइक यू यानी मैं तुम्हें नापसंद नहीं करता हूं। अब नापसंद नहीं करता हूं तो मैं तुम्हें पसंद करता हूं। अगला एग्जांपल है फ्रेंड्स, सीता लव्स राम, सीता लव्स राम यानी सीता राम को प्रेम करती है। तो आप सीता का अपोजिट लिख नहीं सकते हैं, राम का अपोजिट लिख नहीं कर सकते हैं, तो वर्ब का अपोजिट लिखना होगा आपको। तो इस प्रकार से बनाएंगे सीता डज नॉट, सीता डज नॉट सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लव, फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा फ्रेंड्स लव राम। तो पहला रूल तो यह था सीता डज नॉट लव राम, वो हेट हो जाएगा फ्रेंड्स, सॉरी हेट रहेगा यहाँ, क्योंकि अपोजिट वर्ड जो होता है लव का वह हेट होता है, यानी सीता राम से घृणा नहीं करती है। आई होप यह क्लियर हुआ होगा। तो देखते हैं फ्रेंड्स सेकंड रूल। सेकंड रूल में फ्रेंड्स आपको डबल नेगेटिव वर्ड का यूज करना है, डबल नेगेटिव वर्ड। डबल नेगेटिव वर्ड का यूज करना है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, आपको अच्छी तरह से क्लियर हो जाए।
तो पहला एग्जांपल है फ्रेंड्स, वेयर देयर इज, वेयर देयर इज फायर। दूसरा सिंपल सेंटेंस है फ्रेंड्स आपका, देयर इज स्मोक। वेयर देयर इज फायर देयर इज स्मोक, यानी जहां आग है वहीं धुआं है। तो दो सेंटेंस तो नहीं है फ्रेंड्स, इसमें आपको दो नेगेटिव वर्ड का यूज करना है। तो आप इस प्रकार से करेंगे, पहले ऐसे बना सकते हैं, वेयर देयर इज, आप एक नो यही लगा देंगे, नो एक नेगेटिव वर्ड हो गया, फायर यूं का तुम लिख देंगे, फायर कॉमा, फिर आपको लिखना है देयर इज, फिर आपको एक बार फिर से नो लिख देना है, स्मोक। तो डबल अपोजिट वर्ड हो गए फ्रेंड्स आपके। वेयर देयर इज नो फायर, यानी जहां आग नहीं है, देयर इज नो स्मोक, वहां धुआं भी नहीं है। अच्छा फ्रेंड्स, दूसरी तरीके से आप कैसे कैसे बना सकते हैं इसे, वह भी देख लेते हैं। जैसे अब वेयर की आवश्यकता नहीं, आप देयर लिखेंगे, देयर। अब जो पीछे वाला सेंटेंस है आपका, उसी में नो लगा दें पहले, देयर इज स्मोक, तो इसमें लिख देंगे आप देयर इज नो, यहाँ नो बढ़ा देंगे स्मोक। जो पीछे वाला सेंटेंस था वो आगे लिख दिया, उसमें केवल आपको नो ऐड करना है। पहले ये छोड़ दिया, आपने लिखा देयर इज स्मोक, तो आपने लिख दिया देयर इज नो स्मोक, यानी धुआं नहीं है। एक अपोजिट वर्ड फ्रेंड्स ये याद रखना है आपको, विदाउट। क्या यूज करना है, विदाउट। विदाउट मतलब बगैर। अब इसमें से इस सब को हटा देंगे, केवल लेंगे फायर, यानी देयर इज नो स्मोक विदाउट फायर, यानी कि धुआं के बिना अग्नि नहीं है। या आप कह सकते हैं अग्नि के बिना धुआं नहीं है, अग्नि के बिना धुआं नहीं है। एक और एग्जांपल लेते हैं फ्रेंड्स, जिससे और अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। जैसे देयर इज, वेयर देयर इज वाटर, देयर इज लाइफ, देयर इज लाइफ, यानी कि जहां पानी है या जहां जल है वहीं जीवन है। तो आप इसे एक तो इस तरीके से बना सकते हैं, लेकिन मैं पहले आप इस तरीके से बनाकर दिखाऊंगा आपको। तो सबसे पहले आपको ये पीछे वाला सेंटेंस लिखना है, उसमें भी नो लगाकर, तो आप लिख देंगे देयर इज नो, देयर इज नो, क्या नहीं है, लाइफ, यानी जीवन। अब यहाँ हमें दूसरा जो नाउन लिखना है उसी से पहले विदाउट का प्रयोग करना है, तो आप लिख देंगे विदाउट और वाटर। अब इसकी हिंदी होगी, पानी के बिना जीवन नहीं है। और दूसरी तरह से इस प्रकार से बना सकते हैं फ्रेंड्स आप, वेयर देयर इज नो वाटर देयर इज नो लाइफ। एक और एग्जांपल लेते हैं फ्रेंड्स, और अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। वेयर देयर इज होप देयर इज सक्सेस, जहां उम्मीद है वहीं सफलता है। अगर फ्रेंड्स आप उम्मीद करना ही छोड़ देंगे तो आपको सफलता नहीं मिलेगी। अगर जहां उम्मीद है वहां सफलता अवश्य है। तो आप इसे भी दो तरीके से बना सकते हैं। तो ये बनाकर दिखाता हूं मैं पहले आपको कि देयर इज नो सक्सेस देयर इज नो सक्सेस देयर इज नो सक्सेस। अब आप विदाउट का यूज कर देंगे, विदाउट होप विदाउट होप। इस प्रकार से आपका नेगेटिव हो जाएगा, देयर इज नो सक्सेस विदाउट होप, यानी कि उम्मीद के बिना सफलता नहीं है। अगर आप दूसरे तरीके से बनाना चाहें तो इस प्रकार से बना सकते हैं, वेयर देयर इज नो, आप जान ही रहे हैं, होप, देयर इज नो सक्सेस। तो रूल नंबर सेकंड भी अच्छी तरह से क्लियर हुआ होगा फ्रेंड्स आपको। तो अगला रूल देखते हैं इसका, रूल नंबर थर्ड। यह फ्रेंड्स काफी महत्वपूर्ण रूल है, जो रूल नंबर थर्ड है वह काफी महत्वपूर्ण है। जब आपको सेंटेंस में ओनली या अलोन इन दोनों में से कोई भी देखने को मिलता है,
सब्जेक्ट से पहले या फिर सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब के बाद। तो आपको सेंटेंस की जो स्टार्टिंग करनी है नेगेटिव की, तो वह आपको करना है नन बट से। यह सेंटेंस के स्टार्टिंग में ही लिखा जाएगा। फ्रेंड्स, अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो लिख सकते हैं कि हम ओनली और अलोन देखने पर नन वर्ड से सेंटेंस की शुरुआत करेंगे। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं फ्रेंड्स अफर्मेटिव सेंटेंस का। ओनली राम गॉट द फर्स्ट प्राइज। ओनली राम गॉट द फर्स्ट प्राइज, यानी केवल राम ने ही प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं ओनली से सेंटेंस की स्टार्टिंग हुई है। अगर ओनली ना होता तो अलोन होता। तो अगर आप नेगेटिव बनाएंगे, सबसे सिंपल तरीका है और पेपर में कई बार पूछा गया है, तो आप नन बट ही स्टार्टिंग में लिखते हैं, नन बट, नन बट। अब जो आपका सब्जेक्ट है वहां से पूरा लिखते हैं। तो राम गॉट द फर्स्ट प्राइज, नन बट राम गॉट द फर्स्ट प्राइज, यानी राम के अलावा कोई भी प्रथम पुरस्कार प्राप्त नहीं किया। एक और एग्जांपल लेते हैं फ्रेंड्स, जैसे आपका अफर्मेटिव सेंटेंस है, ओनली अ चाइल्ड कैन डू शो। ओनली ना होता तो फ्रेंड्स अलोन होता। ओनली अ चाइल्ड कैन डू सो, यानी केवल एक छोटा बच्चा ही या एक बच्चा ही ऐसा कर सकता है। अब बच्चा हो तो फ्रेंड्स छोटा ही होगा, तो नेगेटिव। केवल आपको देखने को मिला है ओनली या अलोन, तो आप स्टार्टिंग नन वर्ड से करते हैं, नन वर्ड। उसके बाद आपका जो सेंटेंस में दिया है ओनली को आप हटा दें, अ चाइल्ड कैन डू सो। आइए फ्रेंड्स अच्छी तरह से क्लियर हो रहा होगा। एक और एग्जांपल लेते हैं जिससे और अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। अलोन, अलोन राम या रमेश लिख देते हैं, अलोन रमेश कैन हेल्प यू। अलोन रमेश कैन हेल्प यू, यानी केवल या अकेला रमेश ही आपकी मदद कर सकता है। तो अलोन देखने को मिला है फ्रेंड्स। अगर आप नेगेटिव इस प्रकार से बनाएंगे इसका, तो अलोन को हटा देंगे, केवल नन बट आपको स्टार्टिंग में लिख देना है, नन बट रमेश, नन बट रमेश कैन हेल्प यू। तो इस प्रकार से आपका नेगेटिव हो जाएगा। तो फ्रेंड्स अब देखते हैं रूल नंबर नेक्स्ट। आप इसे अच्छी तरह से क्लियर कर लें। अगर एक बार में समझ में नहीं आता है फ्रेंड्स आपके, तो वीडियो को दोबारा रिपीट करके देख सकते हैं, और मैं पूरी तरह से निश्चित हूं कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो फ्रेंड्स रूल नंबर अगला है, जब आपको हार्डली या फिर एज, सोन, एज ये देखने को मिलता है, हार्डली या एज सुन एज देखने को मिलता है, जब आप नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो सेंटेंस के स्टार्टिंग आप नो सूनर से स्टार्टिंग करेंगे, और जो आपका असर्टिव सेंटेंस होगा पहले से ही, उसे अब आप यहाँ इंट्रोगेटिव बना देंगे, यानी हेल्पिंग वर्ब लिखना होगा नो सूनर के बाद। फिर आप सब्जेक्ट लिखेंगे और दूसरे सेंटेंस को जोड़ने के लिए आपको देन का प्रयोग करना होगा, और फिर यूं का त्यों लिख देंगे। अब ये आपको ध्यान रखना है, पास्ट इंडेफिनिट है तो डिड लेना है, यानी कि एक तरीके से आपको इंट्रोगेटिव का रूप दे देना है। आप ऐसे कह सकते हैं इंट्रोगेटिव का रूप दे देना है। तो फ्रेंड्स एक सेंटेंस लेते हैं। तो आपका पहला है हार्डली हैड ही सीन मी व्हेन ही कॉल्ड मी। हार्डली का मतलब होता है फ्रेंड्स मुश्किल से, यानी कि उसने मुझे मुश्किल से देखा था जब उसने मुझे बुलाया या पुकारा। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स आपके सेंटेंस की स्टार्टिंग हार्डली से हुआ है, तो आपको शुरुआत में ही सेंटेंस के में नो सूनर का प्रयोग करना है। तो आप लिखेंगे नो सूनर
अब आपको यहाँ तो इंट्रोगेटिव की पोजीशन में ही दिया है तो इसे ही लिख देंगे, हैड ही सीन मी। यहाँ आपको वहन दिया है, लेकिन मैंने कहा है नो सूनर के साथ आपको दूसरा सेंटेंस देन से जोड़ना है, तो आप यहाँ देन से जोड़ देंगे। देन अब पूरा लिख दें, ही कॉल्ड मी, ही कॉल्ड मी, यानी नो सूनर हैड ही सीन मी देन ही कॉल्ड मी। एक और एग्जांपल लेते हैं फ्रेंड्स, जैसे एज शोन एज ही opened his door, he saw a snake। as soon as, ज्यों ही या जैसे ही he opened his door, उसने अपना दरवाजा खोला, he saw a snake, उसने एक सर्प को देखा। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं एज सुन एज से आपके सेंटेंस की स्टार्टिंग हुई है। तो मैंने बताया है जब हार्डली या एज सुन एज देखने को मिले तो आपको नो सूनर का प्रयोग करना है और सेंटेंस को इंट्रोगेटिव का रूप दे देना है। तो आप लिख देंगे नो सूनर, उसके बाद आप देखें तो ओपन में लिखा है जो पास्ट इंडेफिनिट का है जिसमें हमें डेड का जरूरत होता है, तो आप लिख देंगे यहाँ डेड ही, और फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे यहाँ ओपन, और हिज डोर, उसके बाद कॉमा है और यहाँ आपको नो सूनर से जोड़ना है तो दूसरे सेंटेंस को देन से जोड़ेंगे। देन ही सॉ अ स्नैक, दूसरा सेंटेंस फ्रेंड्स यूं का त्यों लिख देना है, नो सूनर डिड ही ओपन हिज डोर देन ही सॉ अ स्नैक। एक और एग्जांपल लेते हैं फ्रेंड्स, जैसे एज सोन एज ही सॉ अ टाइगर ही began to run, he began to run, यानी जैसे ही उसने टाइगर देखा वह दौड़ने लगा। तो आप देख सकते हैं आपके सेंटेंस की शुरुआत है एज सुन एज से दिया गया है, तो आप यहाँ स्टार्टिंग में ही लिख देंगे नो सूनर, तो नो सूनर, नो सूनर। अब आपको इंट्रोगेटिव का रूप देना है तो यहाँ डेड का प्रयोग करना होगा, डेड। अब ही सौ का फर्स्ट फॉर्म लिख देंगे सी अ टाइगर। नो सूनर को आपको दूसरा सेंटेंस देन से जोड़ना है, जान ही रहे हैं तो देन लिख देंगे यहाँ देन ही, और पूरा सेंटेंस लिख देंगे दूसरा बिगेन टू रन। तो नो सूनर डिड ही सी अ टाइगर देन ही बिगेन टू रन। तो फ्रेंड्स ये 3-4 रूल आपको अच्छी तरह से क्लियर हुए होंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट रूल। तो अगला रूल है फ्रेंड्स आपका जिसमें आपको एडवर्ब टू देखने को मिले और दूसरा जो है इन्फिनेटिव टू देखने को मिले, टू देखने को मिले और इन्फिनेटिव टू देखने को मिले। तो फ्रेंड्स आपको जो है टू की जगह पर सो लिख देना है और टू दूसरे सेंटेंस को आप दैट से स्टार्टिंग करके और जो आगे सब्जेक्ट आ जाएगा उसी सब्जेक्ट का प्रोनाउन लिख के, प्रेजेंट में है तो कैन नॉट और पास्ट में है तो कुड नॉट का यूज करके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से लिख देंगे, जैसा कि रिमूव टू में मैंने आपको पढ़ाया है। जैसे ही इज टू ओल्ड टू रन। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स एडवर्ब टू दिया गया है और इन्फिनेटिव टू भी दिया गया है। तो ही का ही लिख देंगे आप, एज का एज लिख देंगे, टू का आप सो कर देंगे और ओल्ड का ओल्ड एडजेक्टिव। उसके बाद आपको दैट क्लाउज बनाना है तो दैट लिख देंगे और जो सब्जेक्ट है तो पहले से प्रोनाउन फॉर्म में तो ही का ही रहेगा। सेंटेंस प्रेजेंट में तो कैन का यूज करना है आपको, कैन नॉट। और बचता है हमारा रन, तो यह नेगेटिव हो जाएगा। ही इज सो ओल्ड दैट ही कैन नॉट रन, यानी वह इतना बूढ़ा है या वृद्ध है कि वह दौड़ नहीं सकता। एक और एग्जांपल लेते हैं फ्रेंड्स, जैसे सी इज टू वीक टू विन द रेस, विन द रेस।
तो आप देख सकते हैं इसमें भी आपको टू देखने को मिला है। तो आप इसे इस प्रकार से बना देंगे, सी इज, टू की जगह पर आपको सो का लिखना है तो सो, वीक। उसके बाद आपको दैट क्लाउड बनाना है तो दैट लिख देंगे, इस टू को हटाकर। सब्जेक्ट सी है तो सी को लिख देंगे सी। अब आपका सेंटेंस प्रेजेंट में है तो कैन नॉट का यूज कर देंगे, कैन नॉट। अब आपका जो बचा है वर्ब से तो विन द रेस, विन द रेस। इस प्रकार से आप बना सकते हैं। एक पैसिव वॉइस में लेते हैं फ्रेंड्स, जैसे दिस बुक इज टू कॉस्टली टू बी बॉट, टू बी बॉट। तो यह पैसिव वॉइस में देख सकते हैं फ्रेंड्स, आपका थर्ड फॉर्म दिया है। तो आपको कुछ नहीं करना है, दिस बुक का दिस बुक लिख दें पहले, एज का एज लिख दें, टू का सो लिख दें, कोस्टली का कोस्टली, यहां तक आपको कुछ नहीं करना है। उसके बाद सब्जेक्ट लिखना है तो प्रोनाउन फॉर्म में दिस बुक तो इट हो जाएगा, इसके लिए इट। अब प्रेजेंट में ही है तो कैन नॉट का प्रयोग करना है फ्रेंड्स, आपको पास्ट में होता तो कुड नॉट लिख देते। उसके बाद आपको टू हटा देना है, बी लिख देंगे और बॉट। तो यह आपका नेगेटिव सेंटेंस हो जाएगा, दिस बुक इज सो कॉस्टली इट कैन नॉट बी बॉट। यानी बुक इतनी महंगी है या कॉस्टली है कि यहाँ फ्रेंड्स दैट रहेगा, दैट और इट, यानी इसे खरीदा नहीं जा सकता है। तो फ्रेंड्स अगला रूल लेते हैं। उसके बाद आपका अच्छी तरह से यह अफर्मेटिव से नेगेटिव और नेगेटिव से अफर्मेटिव हो जाएगा, इसी का उल्टा करते चलें। अगला रूल है कंपैरिजन ऑफ डिग्री से है। अगर आपको पॉजिटिव डिग्री में एज और एज देखने को मिले तो नेगेटिव जब बनाएंगे आप जो सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, नॉट लिख देंगे। उसके बाद जो एडजेक्टिव दिया है पॉजिटिव डिग्री का उसे कंपैरेटिव डिग्री के एडजेक्टिव में बदल देंगे और देन का प्रयोग करेंगे और जो वर्ड होंगे उन्हें लिख देंगे। जैसे ही इज एज टॉल एज यू। तो देख सकते हैं कंपैरेटिव डिग्री से है ही इज एज टॉल एज यू, यानी वह उतना लंबा है जितना के तुम। तो यहाँ आप लिखेंगे पहले यू और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा आपका आर। नेगेटिव के लिए आपको नॉट का यूज करना है। इसका कंपैरेटिव डिग्री तो आप जानते हैं टॉल आर, देन का प्रयोग करना है आपको और सब्जेक्ट आपका लास्ट में चला जाएगा ही, यानी यू आर नॉट टॉलर देन ही। यह मैंने अच्छी तरीके से आपको कंपैरिजन ऑफ डिग्री में पढ़ाया है। समझ में नहीं आता है तो आप वहां से देख सकते हैं और अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। जैसे एक और है सी इज एज पुअर एज राधा। तो देख सकते हैं पॉजिटिव डिग्री है, कंपैरेटिव डिग्री बनाएंगे तो पहले पीछे वाले सब्जेक्ट को लिखते हैं तो राधा एज, उसके बाद नॉट का प्रयोग करना है। इसका कंपैरेटिव डिग्री हो जाएगा पुअर आर, देन का बात प्रयोग करेंगे देन और सी का सी। राधा इज नॉट पुअरर देन सी, यानी राधा उससे अधिक गरीब नहीं है। तो अगला रूल लेते हैं फ्रेंड्स। अगला रूल जिसमें आपको थोड़ा एक नेगेटिव तो आप बनाएंगे सेंटेंस को, लेकिन फेल का प्रयोग करना है और जो आपका इन्फिनेटिव टू है इसका प्रयोग करना है और क्रिया का फर्स्ट फॉर्म यूज करना है। इस चीज को आपको माइंड कर लें। जैसे एक सेंटेंस लेता हूं, आई शॉ द ताज, आई शॉ द ताज, यानी मैंने ताज देखा, मैंने ताज देखा। इसमें पिछले स्ट्रक्चर दो दिए हैं उनमें से कुछ भी देखने को नहीं मिला है, तो इसमें आप आई का आई लिख दें। पास्ट का है तो डिड नॉट का तो प्रयोग करना ही है फ्रेंड्स आपको, यानी नॉट तो लगाना ही होगा, तो आई डिड नॉट। अब आपको फेल टू, तो फेल टू, आप फर्स्ट फॉर्म लिख देंगे इसका सी द ताज, इस प्रकार से बन जाएगा। आई डिड नॉट फेल टू सी द ताज, यानी मैं ताज देखने से नहीं चूका या नहीं असफल हुआ। एक और एग्जांपल लेते हैं फ्रेंड्स, जैसे he will read the book, he will read the book, यानी वह किताब पढ़ेगा, वह किताब पढ़ेगा। तो आप देखेंगे वह किताब पढ़ेगा, कोई भी पुराना स्ट्रक्चर लागू नहीं हो रहा है तो आप इसी का यूज करेंगे। यह भी पेपर में पूछा जाता है फ्रेंड्स कई बार। तो he will not, उसके बाद नॉट हो गया, फेल टू का प्रयोग करना है वर्ब से पहले, तो फेल
तो अब रीड से लिखते हैं रीड और द बुक। इस प्रकार से आप नेगेटिव बना देंगे, ही विल नॉट फेल टू रीड द बुक। तो फ्रेंड्स एक चीज और ध्यान रखें, जब भी आपको ऑलवेज देखने को मिले तो नेवर कर दें, ऑलवेज, या फिर आपको एवर देखने को मिले तो आप इसका नेवर कर देंगे। क्या कर देंगे? नेवर। जैसे ही कैन नॉट, वो ही कैन ऑलवेज, ऑलवेज हैप्पी, ही कैन ऑलवेज हैप्पी यानी वह हमेशा प्रसन्न, ही इज ऑलवेज हैप्पी यानी वह हमेशा प्रसन्न होता है। तो आप इसे बना देंगे ही इज नॉट, ही इज नॉट, ऑलवेज आया है तो नेवर लिख देंगे, ही इज नॉट नेवर अनहैप्पी, अनहैप्पी यानी वह भी कभी भी प्रसन्न नहीं होता है। तो इस प्रकार से बना सकते हैं फ्रेंड्स आप। और एक ऐसा एग्जाम्पल होता है, कुछ 2-3 सेंटेंस जिनमें आपको केवल अपना दिमाग ही लगाना होता है। जैसे एक सेंटेंस लिखा मैंने, दिस इज यूनिक, दिस इज यूनिक यानी यह विचित्र है। तो इसमें आपको केवल अपना दिमाग ही लगाना है। तो आप लिख सकते हैं नथिंग इज लाइक दिस, नथिंग इज लाइक दिस यानी कुछ भी इसके समान नहीं है। एक और एग्जांपल लेते हैं फ्रेंड्स, जैसे ही फिनिश्ड, ही फिनिश्ड एवरीथिंग, एवरीथिंग उसने सब कुछ समाप्त कर दिया। तो आप कैसे कह सकते हैं? यानी उसने कुछ भी अधूरा नहीं छोड़ा, उसने कुछ भी अधूरा नहीं छोड़ा। तो आप इसे इस प्रकार से बनाएंगे, ही लेफ्ट, ही लेफ्ट नथिंग, ही लेफ्ट नथिंग और क्या? अनफिनिश्ड, अधूरा, तो अनफिनिश्ड। इस प्रकार से बनाएंगे, ही लेफ्ट नथिंग अनफिनिश्ड यानी कुछ, उसने कुछ भी अधूरा नहीं छोड़ा। अब उसने कुछ अधूरा नहीं छोड़ा तो उसने सब कुछ पूरा किया। एक और लेकर फ्रेंड्स, जैसे ऑल द बॉयज लाफ, ऑल द बॉयज लाफ यानी सभी लड़के हंसे। तो आप कैसे कह सकते हैं कि कोई भी लड़का रोए बिना नहीं रह सका? तो लिख सकते हैं आप देयर, देयर लेफ्ट, देयर लेफ्ट नो बॉय, देयर लेफ्ट नो बॉय विदाउट वीपिंग। तो फ्रेंड्स यह आपके यहाँ एग्जाम में नहीं पूछा जाता है। वैसे आपको नो सूनर, जो आपके मेन रूल है वह है नो सूनर। नो सूनर के बाद आपका आता है ननवट वाला, नो सूनर जो एज सून एज बना रहे थे उसको मान करना है, और जो ननवट लगा रहे थे आप, ननवट या फेल टू, फेल टू, या फिर जो अपोजिट वर्ड यूज किया था आपने, या डिग्री और रिमूव टू से पूछा जाता है। वीडियो पसंद आए तो फ्रेंड्स कमेंट करके अवश्य बताएं। एक क्वेश्चन आपके लिए भी है जिसे आपको कमेंट बॉक्स में सेंड करना है। तो वह क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपके लिए, लिख देता हूं मैं यहाँ, वेयर देयर, वेयर देयर इज, वेयर देयर इज, वेयर देयर इज विल देयर इज, देयर इज अ वे। इसे आपको फ्रेंड्स नेगेटिव बनाकर कमेंट बॉक्स में सेंड करना है। अगर आपने जितने भी रूल पढ़े हैं उन्हीं का अगर उल्टा कर देंगे तो आप नेगेटिव से अफर्मेटिव भी बना सकते हैं। अगर उन रूलों को उल्टा कर देते हैं तो नेगेटिव सेंटेंस भी बन जाएगा। वीडियो पसंद आए तो फ्रेंड्स कमेंट करके अवश्य बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।